अगर आपने भी सिलाई सीखा है और आप भी दूसरों के कपड़े सिलने चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरों के कपड़े लेने में और उस पर सिलाई करने में डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको आजमा के आप अपने डर को भगा सकती हैं और आराम से दूसरों के कपड़े सिल सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो घर के सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपनी सिलाई मशीन के पास, और ये मेरी सुकून वाली जगह है क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं अपने हर टेंशन, हर चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। बस मुझे एक चीज़ याद रहता है, वो ये कि मुझे अपना काम परफेक्ट तरीके से करके कंप्लीट करना है, और जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना अच्छा और जितना जल्दी हो सके मैं अपने काम को करके कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास और मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर रखी थी। मुझे इसकी स्टिचिंग करनी थी और टाइम बहुत ही कम था क्योंकि बच्चे आने वाले थे, आधा घंटे ही मिला था। आज मैंने थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करने लगी, थोड़ा सा मुझे टाइम कम था, लेकिन जितना टाइम मिला था मैं आई थी अपनी सिलाई मशीन के पास, क्योंकि यहाँ आए बिना मुझे सुकून नहीं रहता। मैं घर के कितने काम कर लूँ, यहाँ आने के बाद ही मुझे लगता है कि हाँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी सिलाई सीख रखे हैं और दूसरों के कपड़े सिलने से आपको डर लगता है, तो वो तरीके कौन से हैं जिनसे कि आप अपने डर को हटा सकती हैं और अच्छे से दूसरों के कपड़े सिल सकती हैं। देखिए, जब हम बिगनर होते हैं ना, तो सबके अंदर डर होता है, हमारे आपके सबके अंदर। और ऐसा नहीं है कि गलतियों का ही डर होता है कि हमसे गलतियाँ हो जाएंगी, तो ये डर ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें थोड़ा बहुत डर रहता है, तो हम सोचते हैं उस काम को और परफेक्ट तरीके से करने की सोचते हैं। तो गलतियाँ सबसे होती हैं और डर सबको लगता है शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करने लगते हैं, उस काम में रेगुलर बने रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा डर, हमारी गलतियाँ सब हमारे अंदर से कम हो जाती हैं और हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं 5 ट्रिक ऐसे जिनको कि आप आजमा के आप अपने सिलाई के डर को ख़त्म कर सकती हैं और बिना डरे आप काम कर सकती हैं। तो सिलाई में डर बहुत ही कॉमन है, मतलब सबको लगता है, और ख़ासकर तब जब आपको दूसरों के कपड़े सिलने हो। अपने कपड़े में उतना डर नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि हमारे कपड़े हैं, हम सिल लेंगे, थोड़ा बहुत गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम खुद को नहीं मतलब वो करें, मैं अपने कपड़े सिल के हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें दूसरों के कपड़े सिलना होता है तो हमें ये कुछ डर लगते हैं, जैसे कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, गलती हो जाएगी, या फिर ग्राहक हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये छोटे छोटे डर हमारे मन में बने रहते हैं और ये डर अच्छी बात होती है। अगर हमारे अंदर डर है तो हम अपने काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करते हैं। सिलाई के डर को हटाने के लिए चलिए हम बताते हैं ऐसे कौन से 5 ट्रिक हैं। तो पहला है कि छोटे काम से शुरुआत करें, मतलब जब भी आप काम शुरू करें तो छोटे से, मतलब किसी काम से, जब किसी कस्टमर के कपड़े लें तो एकदम हैवी डिज़ाइन वाले ना ले लें जब आप बिगिनर हो। तो पहले आप सिंपल ब्लाउज़ या पेटीकोट या सादा सूट सलवार या बच्चों के नेकर, छोटे कपड़े, बेबी फ्रॉक, ये सारी चीज़ें आप सिलें और शुरू करें सिलना। और दूसरों के भी आप यही चीज़ें लें जब तक कि आपके अंदर का डर ख़त्म ना हो जाए। जब आप एक बार 2 बार ये चीज़ें बना के कस्टमर को दे देंगे और उनका वो रिज़ल्ट आपको अच्छा देंगे कि नहीं, आपके कपड़े बहुत अच्छे थे, बहुत फिटिंग थी, कपड़े आपके अच्छे थे, तो फिर आपके अंदर का डर ना धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे आपको कस्टमर का फीडबैक मिलता जाएगा कि आपका काम अच्छा था, वैसे वैसे आपका डर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ सबसे होती हैं। कभी कभी प्रोफेशनल टेलर से भी गलती होती है, जिनका बहुत बड़ा बुटीक होता है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, हर टेलर से होती है। लेकिन अगर हम अपने काम में रेगुलर रहते हैं, हमारी गलतियाँ कम हो जाती हैं, धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हम अपने काम को अच्छे तरीके से करके देने लगते हैं। तो अगर हम छोटे काम से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर हम अपने बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं। पहला ये था। दूसरा था कि आप प्रैक्टिस करें, हर दिन थोड़ी बहुत सिलाई करें, कुछ नया बनाएं, कुछ पुराना रिपीट करें। जो पुरानी डिज़ाइन या पुरानी चीज़ें आपने बना रखी हैं उसे एक बार फिर से बनाएं और कुछ नया सीखें, मतलब कुछ नया ट्राई करें। और जितना प्रैक्टिस हम करेंगे, हमारे अंदर का डर उतना ही कम होगा। अगर हम कहें कि हम बैठ के डरते रहेंगे और हमारा डर कम हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे हम मशीन चलाना, उस पर चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, मशीन के पास आप अपने रेगुलर बैठो, थोड़ी बहुत सिलाई करो, मत सिलो दूसरों के कपड़े, अपने कपड़े सिलो, अपने घर के लोगों के कपड़े सिलो। और जितना आप अपने अपने कपड़े अच्छे सिल के पहनने लगोगी, दूसरों के कपड़े
अपने घर के लोगों के कपड़े अच्छे से सिल के दोगे, जब वो कहेंगे कि हमारा कपड़ा अच्छा है, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बढ़ेगा और फिर तब आप बाहर के लोगों को ये दिखा सकती हो कि हमने ये पहना है और हमने खुद से बनाया है या हमने अपने घर में इनको बना के दिया है, इन्होंने पहना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ता है और ये आजमाया हुआ तरीका है, सब टेलर यही करते हैं। शुरू शुरू में पहले सब लोग घर के लोगों के ही कपड़े, अपने कपड़े ही सिल के हाथ साफ करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप नाप को परफेक्ट तरीके से लें। जब हम बिगनर होते हैं तो हम डर की वजह से नाप ही गलत ले लेते हैं। मतलब हम एकदम घबराहट में, जब हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम घबराहट में होते हैं और हम सही नाप नहीं ले सकते, नहीं ले पाते हैं कभी कभी। तो इससे भी आपके कपड़े अच्छे नहीं बनते, क्योंकि कपड़े में देखिए फिटिंग और फिनिशिंग दो ही चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ आपकी अगर बेस्ट है तो आपका कपड़ा समझ लो आप एक अच्छे टेलर बन सकते हैं। तो जब हम शुरू शुरू में बिगनर होते हैं ना, हम डर की वजह से अच्छे से नाप नहीं ले सकते। तो आप एक बार नाप लें, दोबारा फिर नाप लेके आप चेक करें कि जो आपने नाप है वो सही है, कहीं से कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो अगर आप 1 से 2 बार नाप लेंगी ना, तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी और जो आपने गलतियाँ की हैं नाप लेने में पहली बार, वो दोबारा आपकी सही हो जाएगी। जब थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा आपने लिया होगा, जब आप दोबारा नाप लेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो आप 1 से 2 बार नाप लें, शर्माएँ नहीं। आप बोल दें कि अभी हमने नया-नया शुरू किया है, तो फिर आप अगर शर्म करेंगे कि हमने एक बार नाप ले लिया बात खत्म, नहीं, तो वहाँ आपका काम बिगड़ जाएगा। आप 1 से 2 बार नाप लें और बोल दें कि अभी हम मतलब नया-नया सिल रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा मतलब एक बार 2 बार चेक करेंगे नाप को अच्छे से। इससे कस्टमर भी मतलब उनको भी आप पे भरोसा होता है कि नहीं, ये अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। और चौथा है कि गलतियों से नहीं डरना है। यही मेन कमी होती है कि हम डर जाते हैं। अगर हमसे गलतियाँ हो रही हैं तो आप उससे डरे नहीं, सीखें कि ये गलतियाँ हमसे इस बार हुई हैं, अगली बार नहीं होंगी। जितनी गलतियाँ ही गुरु होती हैं, जितनी आप गलतियों से सीखेंगे। एक बार अगर आपने गलतियाँ करी हैं और आपको वो गलतियाँ मतलब बहुत बुरा लगा है उस गलती से कि ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, यकीन मानिए आप दोबारा वो गलती कभी नहीं करेंगे और गलतियों से ही जितना आप सीख सकते हैं सीखेंगे। ऐसे कोई टेलर, कोई गुरु आपको सिखा नहीं सकता, जितना कि आप खुद के प्रैक्टिस और खुद की गलतियों से सीखेंगे। और उसके बाद पाँचवा है कि पॉजिटिव सोच रखें। मतलब जब आप अपने काम को करने जाएँ, तो आप इस सोच के साथ जाएँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी और मुझसे होगा, मुझसे हो जाएगा। अगर इन सब सोच के साथ आप अपने काम को करती हैं, लगन और मेहनत के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप कोई भी काम शुरू करती हैं, तो वो काम आपका गलत हो ही नहीं सकता, फिर वो चाहे जो जिस भी फील्ड में आप काम करें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आपके अंदर ये सोच है कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, तो आप उस काम को कर लेंगी। तो जब भी आप अपना काम शुरू करें, कस्टमर के पास कपड़े लेने जाएँ या नाप लेने जाएँ या आप अपनी सिलाई मशीन के पास बैठे, तो पहले अपने मन में ये ज़रूर लाएँ कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ और इस काम को मैं एकदम परफेक्ट तरीके से करके दूँगी। अगर आपने ये इस सोच के साथ अपने काम को शुरू किया है, तो आपका वो काम कभी गलत नहीं हो सकता, एकदम सही होगा वो काम। जब आप पूरे मन और लगन, मेहनत से, पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच होना ज़रूरी है। अगर आप डिमोटिवेट हो गए कि मुझसे नहीं होगा, तो वो काम आप कतई नहीं कर सकते, फिर चाहे आप उसमें जितना दिमाग लगा लें, जितनी मेहनत कर लें। और अगर आपने सोच लिया है कि ये मुझसे ही होगा, इसे मैं ही करूँगी, मैं कर सकती हूँ, तो वो काम आप कर लेंगी। और सबसे ज़रूरी और आखिरी बात होती है कि कोई भी काम अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, तो उसमें आप रोज़ कुछ नया सीखेंगे, गलतियाँ होंगी उनसे सीखेंगे, नया ट्राई करेंगे और उसमें फिनिशिंग आएगी। मतलब जब आप रेगुलर एक ब्लाउज़ सिलेंगे, तो 10-15 दिन में आप देखेंगे कि जो 15 दिन के बाद आपने ब्लाउज़ बनाया है, वो पहले दिन के ब्लाउज़ से 10 गुना बेटर है। तो आज जब आप रेगुलर रहेंगे, तो भी आपका काम अच्छा होगा। तो ये सारे ट्रिक्स आपको कैसे लगे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो मेरा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलाई के ही किसी और टॉपिक के साथ। होम बुटीक के कोई फ़ायदे, कोई नुकसान है, ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।